नहीं मांगी माफी। उन्होंने साफ मंत्री जी के सामने कहा मैं क्यों माफी मांगूंगा, मैं बाइट लेना है बाइट, मुझे ड्रामा। मंत्री जी को ही मैं कहूँगी, अगर उन बदतमीजी ने उन्होंने मुझसे चिल्लाकर बात की और मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझे कहा कि आप ड्रामा कर रही हैं यहाँ पे, आप मोदी मीडिया से, और क्योंकि आप सवाल कर रही है, सवाल करना चाहती थी इसलिए आप ये सब कर रही है। टीवी 9 भारतवर्ष के पत्रकार थे। भाजपा के दलाल भी तो कह रहे हो, मुझे भाजपा का दलाल बोल रहे हैं, मुझे मोदी मीडिया बोल रहे हैं। जब इनसे कोई सवाल भाजपा के दलाल, हाँ जी, मीडिया सबने इनके जितने भी कार्यकर्ता सबने मुझ पे इल्जाम लगाया। आपके साथ ये जो आज बदतमीजी हुई है, अब आप इस पे क्या एक्शन लेने की सोच रही है? मैं पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस को यहाँ पे अभी इन्वॉल्व करूंगी, उनको बताऊंगी जो भी घटना हुई है। उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस जाऊंगी। ये प्रदर्शन कर रहे थे, कैंडल मार्च करने आए थे, वो महिलाओं का ये सम्मान करते हैं। वो मुझे बोल रहे थे कि आप जो है दलाल आ गई है, गोदी मीडिया आ गई है, मोदी मीडिया आ गई। अगर आप इतने महिला हितैषी होते तो आप गुजरात में भी बोलते। आप अभी जो जिस 36 बच्चे के टुकड़े हो इस पे भी बोलते। आप सिर्फ आज नहीं आते क्योंकि भाजपा का नाम आया, इसलिए आप आज अपनी राजनीति चमकाने। चैनल वाले से उन्होंने साथ मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे गलत शब्दों से मुझे एड्रेस किया। उसी के लिए मैंने उनसे कहा बदतमीजी नहीं कीजिए। आप मंत्री जी के सामने किया, मुझे शब्द के लिए माफ़ी मांगिए, मैं यहाँ से हट जाऊंगी। उन्होंने नहीं माफ़ी मांगी और लगातार मेरे साथ बदतमीजी करते गए मंत्री जी के सामने। टीवी 9 भारतवर्ष के पत्रकार ने आपसे माफी मांगी थी? नहीं मांगी माफी। उन्होंने साफ मंत्री जी के सामने कहा मैं क्यों माफी मांगूंगा, मैं बाइट लेना है बाइट, मुझे ड्रामा। मंत्री जी को ही मैं कहूँगी, अगर जिम्मेदार लोगों के सामने बदतमीजी होती है, जब अगर आज उस लड़की के सामने जो अपराध किया उन 5 ने किया ना, अब दिल्ली पुलिस को क्यों जिम्मेदार कह रहे हैं? क्योंकि वो जिम्मेदार है ना। ऐसे वो मेरे मंत्री है, वो दिल्ली के मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके सामने, उनकी आंखों के सामने किसी के साथ बदतमीजी। ने क्या कहा था? क्या कहा था ये बता दी। उस बदतमीजी ने उन्होंने मुझसे चिल्लाकर बात की और मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझे कहा कि आप ड्रामा कर रही हैं यहाँ पे, आप मोदी मीडिया से, और क्योंकि आप सवाल कर रही है, सवाल करना चाहती थी इसलिए आप ये सब कर रही हो। मैंने उनसे सही सवाल किया, मैं जब अपने सवाल पे गलती। भारत के पत्रकार थे। हाँ जी, उन्हीं के टीवी 9 भारतवर्ष के पत्रकार थे। भाजपा के दलाल भी तो कह रहे हो, मुझे भाजपा का दलाल बोल रहे हैं, मुझे मोदी मीडिया बोल रहे हैं। जब इनसे कोई सवाल भाजपा के दलाल, हाँ जी, मीडिया सबने इनके जितने भी कार्यकर्ता सबने मुझ पे इल्जाम लगाया। आपने ऐसा क्या सवाल पूछा कि आपसे ऐसे बात? मैंने सवाल तो कुछ पूछा ही नहीं था। हम लोग कॉमन वहाँ पे जो बाइट कर रहे थे मंत्री जी की, बाइट करने से पहले मैं इससे पहले हटती, उन्होंने मुझसे पुश करके मेरे साथ शारीरिक तरीके से एकदम हटाना चाहा। मैंने उनसे बोला आप पुश क्यों कर रहे हैं? अभी आपने कहा ना, आपने सवाल पूछा। हाँ, मैंने बाद में सवाल पूछा उनसे कि आप महिला सुरक्षा की, महिला यहाँ पे जो सम्मान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपके डबल स्टैंड, आप राजनीति चमका रहे। अगर आप इतने महिला हितैषी होते तो आप गुजरात में भी बोलते। आप अभी जो जिस 36 बच्चे के टुकड़े हो इस पे भी बोलते। आप सिर्फ आज नहीं आते क्योंकि भाजपा का नाम आया, इसलिए आप आज अपनी राजनीति चमकाने। तो इस सवाल पे उन्होंने मुझे बोला अच्छा ये तो सवाल था। मेरा नाम है शाहीन खान, विकासशील भारत की मैं रिपोर्टर हूँ। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता की है, मेरा माइक तक छीना है, इसको डैमेज तक किया है माइक को, और कुछ लोगों ने मुझे पकड़ के पीछे खींचने की, जब मैंने उनकी गाड़ी रोकना चाहे तो मुझे खींचा पुश किया, यानी पूरा मुझे हर्ट करने की कोशिश की। लात भी मुझे नीचे से मारी है, महिला और पुरुष दोनों। मतलब जो लोग यहाँ पर महिला सुरक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, कैंडल मार्च करने आए थे, वो महिलाओं का ये सम्मान करते हैं। वो मुझे बोल रहे थे कि आप जो है दलाल आ गई है, गोदी मीडिया आ गई है, मोदी मीडिया आ गई, इस तरीके से बोलकर मुझे अपमान किया। यहाँ पे जो हजारों की तादाद में सुरक्षा कर्मी खड़े, 31 तारीख से लेकर अब तक हम बार बार यही बोल रहे हैं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर, जंतर मंतर जहाँ पर दिन रात प्रदर्शन होते, दिन रात हम लोग आवाज उठाते हैं, महिला ये वो महिला, और जो यहाँ से हमारे जो मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके का व्यवहार दिल्ली की राजधानी में होता है एक महिला पत्रकार के। तो आप एक सोच लीजिए, सुनिश्चित खुद कर लीजिए, अंदाजा खुद लगा लीजिए कि एक आम लड़की, एक आम महिला के साथ दिन रात इस दिल्ली की राजधानी में क्या क्या होता है। और आम आदमी पार्टी के सभी लोग चले गए हैं, सभी लोग चले गए, कैंडल मार्च ड्रामा करके चले गए। वो अपना जो यहाँ पर पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आए थे, वो चमका करके यहाँ पर चले गए। तो क्या लगता है आपको, इस पर कार्रवाई होगी? अब नहीं, कार्यवाही कभी कार्यवाही हुई है जो अभी होगी।
अभी होगी, क्योंकि मेरा चैनल का नाम बड़ा नहीं है, 9 भारत में उसका नाम बड़ा था, इसलिए शायद वो लोग उसको ज्यादा प्रायोरिटी देके चले गए ना। शाहीन, आपके साथ ये जो आज बदतमीजी हुई है, अब आप इस पे क्या एक्शन लेने की सोच रही है? मैं पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस को यहाँ पे अभी इन्वॉल्व करूंगी, उनको बताऊंगी जो भी घटना हुई है। उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस जाऊंगी और वहाँ पे बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं मेरे साथ इस तरीके, और आपके मंत्री चमचमाती गाड़ी में से निकल के चले जाते। आप ऐसे सुनिश्चित करेंगे दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा की, ऐसे बात करेंगे महिलाओं की, आप ऐसे लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस को आप लोग दिन रात कोस रहे हैं। आपके मंत्री के सामने मेरे साथ बदतमीजी होती है, मंत्री चले जाते हैं, आप क्या जवाब दीजिए ना इस बात के लिए। आपके कार्यकर्ता मुझे मोदी मीडिया कह देते हैं, मुझे दलाल कह देते हैं, ये आप मारने की कोशिश कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। आप सुनिश्चित कीजिए ना आप कैसे राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति चमकाना चाहते हैं या वाकई में महिलाओं की बात करना चाहते हैं?